गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के क्विज क्वेश्चन की, जो कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। और पिछली वीडियो में मैंने हिस्ट्री का आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जो था कि बलबन की पुत्री ने किससे शादी की थी, कि जो बलबन का दामाद था वो कौन था। आपको इसका आंसर बताना है। अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, केकोबाद या कैमूर्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, नसरुद्दीन महमूद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। आपको बताना है जो गुलाम वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, और जो उसका संस्थापक था वो कौन था। वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका जो अंतिम शासक था वो बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कैमूर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लैला मजनू किसकी पुस्तक है। इल्तुतमिश की, फिरदौसी की, अमीर खुसरो की या अलबरूनी की। तो जो लैला मजनू है वो आपको बताना है किसकी पुस्तक है। इसका देखिए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, अमीर खुसरो। और इसकी एक और बुक है जो कि तुगलकनामा है, और जो इसके गुरु का नाम था वो था निज़ामुद्दीन औलिया, और इसने तबले का आविष्कार किया था, और खड़ी बोली का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा है, वास्तविक संस्थापक। और जो हमने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो क्या था, वो था संस्थापक। और इस क्वेश्चन में है वास्तविक संस्थापक। तो जो उसका वास्तविक संस्थापक था वो था इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक आपको बताना है कौन था। और गुलाम वंश की हमने बात की, उसका जो अंतिम संस्थापक था वो था कैमूर्स। और कैमूर्स के बाद जो गुलाम वंश के बाद अगला वंश आया था वो आया था खिलजी वंश। तो जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो कौन था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 25, सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना किसने रखी थी। यानी कि जो स्थायी सेना, जो परमानेंट सेना रखी थी, वो बताना है आपको किसने रखी थी। और उन्हें फिर नगद वेतन, इससे पहले क्या होता था, ये जो इसका आंसर बता दूं पहले मैं आपको, ये था ऑप्शन नंबर 2, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने नगद वेतन सेना को देना स्टार्ट किया था और स्थायी सेना रखी थी। इससे पहले क्या था, अगर किसी के साथ कोई भी लड़ाई हुई तो क्या होता था, सेना को बुला लिया जाता था और उन्हें एक टेम्प्रेरी वेतन दे के उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती थी। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने क्या किया, एक परमानेंट सेना रखी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर शाही की उपाधि किसने धारण की थी। तो सिकंदर शाही की जो उपाधि धारण की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक काफूर की हत्या किसने की थी। तो जो मलिक काफूर है उसकी हत्या किसने की थी, इसका आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि मुबारक शाह खिलजी, वजीर खुसरो खां, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मुबारक शाह खिलजी। जो मलिक काफूर है उसकी हत्या किसने की थी, मुबारक शाह खिलजी ने। और इसे जो बुलवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ निर्माण करवाए थे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है सीरी का किला, हजार खंबा महल, इलायत ए मस्जिद, होजे घास। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इलायत ए मस्जिद।
इसमें सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, हजार खंबा महल बनवाया था, होजे घास बनवाया था। और एक आपको बता दूं अलग से कि क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि कुतुब मीनार के बराबर में है। और जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवाई थी, उसकी नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और फिर फिरोज तुगलक ने उसका 5th फ्लोर बनवाया था, और सिकंदर लोदी ने फिर दोबारा उसकी मरम्मत करवाई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजार दिनारी किसे कहा जाता था, वजीर खुसरो खां को, मुबारक शाह को, मलिक काफूर को या जूना खां को। तो जो हजार दिनारी है वो कहा जाता था मलिक काफूर को। इसे जो है हजार दिनार में बुलाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। जो मलिक काफूर था वो ना ही पुरुष था ना ही महिला थी। अब 29 क्वेश्चन जो है वो है हमारा, निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे, मलिक काफूर के, वजीर खुसरो खां के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिरोज शाह तुगलक के। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि निजामुद्दीन औलिया और किसके गुरु थे, इन ऑप्शन से अमीर खुसरो के। और इसमें अमीर खुसरो तो है नहीं, तो आपको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वजीर खुसरो खां। वजीर खुसरो खां के जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वजीर खुसरो खां। उन्होंने क्या किया था, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी वजीर खुसरो खां ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने, नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गयासुद्दीन तुगलक। और जो गयासुद्दीन तुगलक के सलाहकार थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था इन्हें कि दिल्ली अभी दूर है, ये वर्ड भी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या बहलोल लोदी ने। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद जो इल्तुतमिश आया था, इस इल्तुतमिश से पहले आराम शाह आया था, उसके बाद इल्तुतमिश आया था। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, आते ही लाहौर से बदलकर दिल्ली अपनी राजधानी कर दी थी। पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कौन था। तो जो पढ़ा लिखा मूर्ख शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट इज द आंसर। 35 क्वेश्चन देखिए, दीवाने कोही किसने स्थापित की थी, वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, एक पढ़ा लिखा मूर्ख शासक था जिसने क्या किया था, आते ही एक ही साथ 2 जगह पे युद्ध स्टार्ट किए और आते ही टैक्स को 2 गुना कर दिया। और एक इसी के उसमें यात्री आया था इब्न बतूता, और उसको ही क्या किया, उसको दिल्ली की गद्दी सौंप दी थी। इसलिए इसे क्या कहा गया, पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, किस टाइम पे आया था, जब मोहम्मद बिन तुगलक था। अब बताना है ये कहाँ से आया था। तो यहाँ आया था अफ्रीका से, अफ्रीका में भी कहाँ से, मोरक्को से। और इसे क्या किया था, दिल्ली के गद्दी सौंप दी थी और इसके राजदूत बनाकर भेजा था चाइना। अब 37 क्वेश्चन है, शहरों तथा नगरों का बादशाह किसे कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने बहुत सारे शहर बसाए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शहरों तथा नगरों का बादशाह। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद या ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ये सभी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 2 बार लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऐसे है वो है ऑप्शन नंबर 2 नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40, सैयद वंश का संस्थापक कौन था,
तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, जो तुगलक वंश के बाद आया था, वो आया था सैयद वंश। और सैयद वंश की नींव किसने रखी थी? और रखी थी खिलजी खान ने। रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो रैयत आला की जो उपाधि धारण की थी वो किसने की थी? वो की थी खिलजी खान ने। खिलजी खां का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली, पटना, सोनीपत या रोहतक? तो जो खिलजी खां का मकबरा है वो है हरियाणा के सोनीपत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोनीपत। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो सैयद वंश था उसके बाद आया था लोधी वंश। तो लोधी वंश का संस्थापक जो था वो था बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की थी? इससे पहले एक क्वेश्चन था कि शहरों तथा नगरों का जो बादशाह था वो किसे कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक को। और इस क्वेश्चन में है कि सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो वो की उसने की थी किसकी? आगरा की। इब्राहिम लोधी की मृत्यु किसने की थी? तो जो इब्राहिम लोधी है वो क्या है? एक अंतिम राजा है जो कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। अब जो इसकी मृत्यु की थी वो किसने की थी? वो की थी बाबर ने। युद्ध में मारे जाने वाला पहला शासक था। तो युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी? इब्राहिम लोधी की। किसने की थी? बाबर ने। और सबसे पहले ही इस युद्ध में तोप का यूज हुआ था। सबसे पहले बाबर भारत में तोप लेकर गया था और तोप से ही क्या होता है युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पर? पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध। और कब हुआ था? 26 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था और बाबर की जीत हुई थी। हिंदे तोता किसे कहा जाता था? तो जो हिंदे तोता है वो किसे कहा जाता था? ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक को, इब्राहिम लोधी को, अमीर खुसरो को या सिकंदर लोधी को? तो ये कहा जाता था अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, और इसकी पुस्तक का नाम लैला मजनू और तुगलकनामा। और इसने खड़ी बोली का आविष्कार किया था, तबले का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो एक ऐसा पर्सन था जिसने 8 राजाओं का राज देखा, मतलब 8 राजाओं के बारे में इसे नॉलेज थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्क ए चहलगानी को किसने ख़त्म किया था? आपको बताना है तुर्क के चहलगानी को किसने ख़त्म किया था। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, बलबन। और जैसे शुरुआत किया था वो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था कि तुर्क के चहलगानी की शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत की थी इसकी इल्तुतमिश ने। और जैसे ख़त्म किया था बलबन ने। और बलबन ने क्या किया था? वो सीधा प्रथा चलाई थी, इसमें पैरों को लौटकर पैरों को चूमना होता था। अब और एक क्वेश्चन था, एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? तो वो की थी इल्तुतमिश ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलप्तगीन? तो जो इसका राइट आंसर है वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बाद कौन आया था? महमूद गोरी। और जो गुलाम वंश की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो अलप्तगीन था उसने क्या किया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी। और दोस्तों जैसे ही 1 वीक होगा हम आपके लिए करंट अफेयर्स की 1 वीक की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको पूरे डिटेल्स में सभी क्वेश्चनों का एनालाइसिस किया जाएगा। और आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके करंट अफेयर्स और जीके के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो